एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार और नेक थे। लेकिन जैसे ही शाम होती, सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में भागने लगते, क्योंकि सुंदरपुर गांव में एक ऐसा भी घर था जहाँ पर सदियों से कोई नहीं रह रहा था। लेकिन फिर भी सभी गांव वाले रात होते ही उस घर के आगे खाना रख कर जाते थे और थोड़ी देर बाद ही वह खाना गायब हो जाता था। अगर कोई उस घर के सामने किसी दिन खाना रखना भूल जाता तो उनके घर उस दिन खाना नहीं बन पाता था और उस घर से उस दिन रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। उस गांव में कुछ दिनों बाद मोहन नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहने के लिए आया। मोहन बेटा, बाजार जाकर खाना बनाने का सारा सामान लेकर आजा। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है माँ, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम आराम करना, कुछ काम करने मत लग जाना। मैं आकर तुम्हारा काम में हाथ बटा दूंगा। इतना कहकर मोहन बाजार चला जाता है। मोहन बाजार से सामान लाकर अपनी माँ को दे देता है। उसके बाद मोहन की माँ तुरंत ही खाना बनाने में जुट जाती है। वो दोनों गांव में बिल्कुल नए थे और किसी ने उन्हें बताया ही नहीं था कि रात के समय उस घर के बाहर खाना रखना होता है। इसलिए उन्होंने खाना बनाकर खा लिया और सो गए। अगले दिन सुबह जब मोहन की माँ खाना बना रही होती है, उसके बाद जब वह सारी रोटियां बना देती है, थोड़ी देर बाद ही सारी रोटियां गायब हो जाती है और एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। मोहन, मोहन, बेटा मोहन, जल्दी आओ। हाँ अम्मा, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो मुझे? बेटा, मैंने तेरे और अपने लिए रोटियां बनाई थी, लेकिन जैसे ही रोटियां इधर रख दी, सारी रोटियां गायब हो गई और अजीब सी किसी के हंसने की आवाज भी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। अरे अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसके बाद दोनों तुरंत पंडित जी के घर चले जाते हैं और अम्मा पंडित जी से पूछती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर है। तुम्हें उस घर के सामने रात के समय खाना रखना होगा। तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। और हाँ, खाना रखते समय तुम्हें वहाँ पर यह भी कहना है कि जब भी तुम खाना बनाओगे तो सबसे पहले खाना बनाकर इस घर के सामने ही रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? बेटा, बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह कभी भीख मांगकर या फिर कभी लोगों का एक दो काम करके ही अपना पेट पालती थी। जिस दिन उसे भोजन नहीं मिलता तो वह इक्का दुक्की चोरी करके ही अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेती थी। लेकिन एक दिन उसने हमारे गांव के सेठ के यहाँ पर जाकर कुछ रुपये चोरी कर लिए और सेठ ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। सेठ के पकड़े जाने के बाद जब उसने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो वह बोली कि मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। लेकिन सेठ ने उस पर कोई दया नहीं की और उसे अपनी हवेली में ही बंद कर दिया और उसकी 2 दिन बाद दम घुटने से मौत हो जाती है। उसके बाद वह चुड़ैल बन गई और सेठ के पूरे परिवार को खा गई। इसलिए आज सेठ का नामो निशान नहीं है। इसलिए उस घर में अगर कोई रोटी नहीं रखता है तो वह उसका जीना दुश्वार कर देती है। इसलिए हम सभी गांव वालों ने नियम बना रखा है कि खाना बनते ही पहली रोटी उस घर के सामने ही रखी जाएगी। तो पंडित जी, आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं कि जिससे वह इस योनि से मुक्त हो जाए? बेटा, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। उसके बाद मोहन अपनी माँ के साथ घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मा, आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ। तुम एक काम करो, आज पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी बनाओ। क्यों बेटा, आज क्या है? नहीं नहीं अम्मा, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर कुछ दिन मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मोहन की माँ फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है।
ले बेटा मोहन, जैसा तुमने कहा था मैंने उससे भी ज्यादा पकवान बनाकर दिए हैं इस थाली में तुम्हें, क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मोहन उस पकवान भरी थाली को लेकर उस घर के बाहर जाता है। चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में ही वह चुड़ैल अपने घर से बाहर निकलती है और गांव के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। मोहन के कहने पर वह चुड़ैल सारा खाना खा लेती है और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो जाती है। अम्मा एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता? लगता तो है बेटा, लेकिन तुम ही बताओ मेरे साथ यहाँ पर रहेगा कौन? तो चुड़ैल अम्मा आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही सभी लोग रहते होंगे? हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। अम्मा उन लोगों के साथ आपका बहुत मन लगेगा, आपको वहाँ चले जाना चाहिए। अब आप बताओ आपको वहाँ भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो, वहाँ अंदर कमरे में जाओ, वहाँ पर एक लोटा रखा है, उस लोटे को जाकर नदी में बहा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं अपने जैसे लोगों के पास जाकर रह लूंगी। मोहन अंदर जाकर वह लोटा लेकर आ जाता है और फिर वह सभी गांव वालों से कहता है, देखो गांव वालों, उस चुड़ैल अम्मा को अगर मुक्ति दिलानी है तो हमें इस लोटे में जो अस्थियां और राख रखी हुई है उन्हें गांव के बाहर जो नदी है उसमें सुबह ही डालना होगा। मोहन अगले दिन ही कुछ गांव वालों के साथ जाकर चुड़ैल अम्मा की अस्थियों को नदी में बहा देता है। इस तरह चुड़ैल अम्मा को मुक्ति मिल जाती है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।